आज हम बात करेंगे गैलीलियो के ऊपर। गैलीलियो दुनिया के एक महान वैज्ञानिकों में से एक। गैलीलियो इन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि पोप से पादरी और ईसाई धर्म वालों के बीच गैलीलियो के लिए प्रतिशोध की भावना व्याप्त हो गई। नफरत की भावना ईसाई धर्म वालों में गैलीलियो के प्रति क्यों पैदा हो गई? गैलीलियो ने ऐसी कौन सी बात की कि रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई? दोस्तों, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर गैलीलियो ने ऐसी कौन सी बात कही। आइए जानते हैं गैलीलियो के बारे में। यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है, गैलीलियो को सजा मिल जाती है। सिर्फ इतना कहना कि केंद्र में पृथ्वी नहीं है, यूनिवर्स के केंद्र में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो बाइबल की विरुद्ध बातें थी। ब्लास्फेमी लॉ के तहत, माने इस निंदा के तहत गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। लेकिन गैलीलियो इतने पॉपुलर हो चुके थे यूरोप के अंदर, उनके पीछे लाखों लोग, लाखों छात्र जान देने के लिए तैयार थे। उनकी बातों को लाखों लोग मान रहे थे कि गैलीलियो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बाइबल की आलोचना मतलब लगभग शुरू हो चुकी थी। तब जाकर रोमन पोप, कैथोलिक रोमन पोप ने उनको मतलब सजा कम की और कहा कि आप बाकी जिंदगी जो है वो घर के अंदर बंद होकर गुजारेंगे। और गैलीलियो अपनी बाकी जिंदगी अपने घर में रहकर, लोगों से दूर रहकर गुजारी और फिर उसी घर में उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, धर्म और विज्ञान में इस तरह का टकराव शुरू होता है और इसके जनक हैं गैलीलियो। हालांकि अरब देश के जो वैज्ञानिक थे वो तो अपने धर्म से नहीं टकरा पाए। इब्न यूनुस इब्न अल शातिर, इन्होंने भी पृथ्वी के बारे में कुछ इसी तरह की बात कही थी जो धार्मिक पुस्तक से बिल्कुल अलग जा रही थी। लेकिन वहाँ अरब देश में टकराना मुश्किल था। वो दौर कुछ और था, लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था। लोग जाग रहे थे, लोग जागरूक हो रहे थे। तो वहाँ पर गैलीलियो की बातें रखी गई, मानी गई और आज भी गैलीलियो की बातें करोड़ों छात्र, बल्कि पूरी दुनिया मानती है और उसे पढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो दौर है ये पुनर्जागरण काल कहलाता है यूरोप के अंदर। पुनर्जागरण का दौर, इस दौर में धार्मिक हठ धर्मिता और रूढ़िवादी विचार को लोग छोड़ रहे थे। बाइबल की अवधारणा को वैज्ञानिक तरीके से, मतलब साइंटिफिक तरीके से लोग जांच रहे थे, परख रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि कहा जाता है कि जब रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो गैलीलियो एक जगह खड़े होकर जमीन की ओर निहार रहे थे। मतलब लगातार वो जमीन को देख रहे थे और कह रहे थे, एंड इट मूव, एंड इट मूव, एंड इट मूव। और ये अभी भी घूम रही है, और ये अभी भी घूम रही है। दोस्तों, दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में से एक गैलीलियो, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी घूमती है दोस्तों, और इनकी ही आइडियोलॉजी पर आगे जाकर अनेकों काम हुए और विज्ञान की प्रगति हुई। आधुनिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं गैलीलियो दोस्तों। लेकिन गैलीलियो की हालात ऐसी थी, उनके पास पैसे इतने कम थे दोस्तों कि अपनी बेटी को दहेज देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे महान लोग जो सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना पसंद करते हैं,